नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सुरेंद्र पर। और आज हम बात करने वाले हैं उन सवालों की जो अभी रिसेंटली एनटीपीसी के जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके, जीएस और कंप्यूटर और अदरवाइज़ और भी जैसे इकोनॉमिक्स के और करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे उन सवालों की। तो वो सारे सवाल एक शिफ्ट तो मैंने करवा चुका हूँ मैं, जो सेकंड शिफ्ट हुई थी 13 अक्टूबर को। और आज जो 13 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके जीके के सवाल लगभग 50 सवाल है। वो सवाल मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। तो जितना हो सके आप अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा और हो सके तो इनको नोट्स बनाइए इनका, जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है ना, जैसे एनटीपीसी है या ग्रुप डी है या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे का लोको पायलट का पेपर हो, इन सारे सवाल वापस रिपीट होंगे। तो आइए, हमारा आज का पहला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अगला सवाल हमारा, केंद्र सरकार की एक पहल के एक भाग के रूप में एनसीसीएफ ने सितंबर 2025 में मुंबई में मोबाइल वैन के माध्यम से सब्सिडी वाले दामों पर प्याज बेचना शुरू किया। एनसीसीएफ का पूर्ण रूप क्या है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है हमारा, अगस्त 2025 में शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं को आपस में जोड़ने के लिए आईआईटी मद्रास में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल। अगला सवाल है हमारा, भारत के चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से पारंपरिक नृत्य रूप में सज्जित छड़ियों के जोड़े का उपयोग किया जाता है और पारंपरिक रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, डांडिया। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किसे गाथा सप्तशती या सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता है? इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, हॉल। अगला सवाल है हमारा, 2 जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने सिंगल आर्मी ब्रिगेड्स को पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरों, रो यूएवी और विशेष बलों को मिलाकर एकीकृत कॉम्बैट यूनिटों में पुनर्गठित करना शुरू किया। इन यूनिटों को क्या कहा जाता है? हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समुद्री किनारों पर निम्न और उच्च ज्वार के बीच स्थित है? इसमें हमारा आंसर होगा सी, ज्वारीय क्षेत्र। अगला सवाल है हमारा, 24 जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण के अनुसार सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, 99। अगला सवाल है हमारा, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस पावर पॉइंट 2019 में फाइल ओपन करने के लिए सेलेक्ट करने हेतु ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की सुविधा देता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, कंट्रोल+O। अगला सवाल है हमारा, 3 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या थी? हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोग और ग्रह में निवेश। अगला सवाल है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, 73वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है हमारा, भारत के उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय निम्नलिखित में से स्थित है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, प्रयागराज। अगला सवाल है हमारा, एमएस एक्सेल 2019 में कितनी अधिकतम कॉलम चौड़ाई सेट की जा सकती है और ये क्या दर्शाती है? हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, 255।
किसी सेल में फिट होने वाले डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में कैरेक्टर की संख्या दर्शाती है। अगला सवाल है हमारा, शिशु मृत्यु दर पर प्रति 1000 शिशुओं की वह संख्या है जिनकी मृत्यु स्पेस वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही हो जाती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, 1। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र राज्य विधायी संबंध के पहलू है। तो इसमें पहला है केंद्र और राज्य विधायनों का क्षेत्रीय विस्तार, दूसरा है विधायी विषयों का वितरण, तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधायन, चौथा है राज्य विधायन पर केंद्र का नियंत्रण। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, सभी 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल व्यक्ति था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, राजेंद्र प्रथम। अगला सवाल हमारा, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS वर्ड 2019 में कर्सर के बाईं ओर के शब्द को तुरंत डिलीट करने की सुविधा देता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा Ctrl+Backspace। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, अनुच्छेद 243C। अगला सवाल है हमारा, कौन सा विभाज्योत्तकी उत्तक पर्व संधि पर पाया जाता है तथा घास की पुनर्वृद्धि में सहायक होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, अंतवर्षी इंटरक्लैरी। अगला सवाल है हमारा, भारतीय नागरिकता प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, नागरिकता को राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों से संबंधित है। तीसरा है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के केवल 3 तरीके हैं। राइट ऑप्शन होगा सी, केवल 2। अगला सवाल है, वाष्पीकरण से शीतलन क्यों होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान कण परिवेश से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, 1%। अगला सवाल है हमारा, शहरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या कहलाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, शहरीकरण। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक मातृ देखभाल का घटक नहीं है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, अंतःगर्भाशयीय प्रतिरक्षीकरण। अगला सवाल है हमारा, अगस्त 2025 में किस खिलाड़ी के फाइनल में रिटायर हो जाने के कारण स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता। हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, जेनिक सिनर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय वन्य की विशेषता है। हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, सदाबहार चौड़े पत्तों वाले वृक्ष जैसे बांज और चेस्टनट जो यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण हो तो स्नेल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, साइन आई भाजक साइन आर बराबर नियतांक। अगला सवाल है हमारा, घराना परंपरा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंदर। अगला सवाल है हमारा, द ब्रूंडलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य 1987 ने औपचारिक रूप से कौन सी प्रमुख अवधारणा पेश की जिसे भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया गया था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, सतत विकास। अगला सवाल है हमारा, 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की बड़ी भागीदारी किस समूह के समर्थन में शुरू की गई थी। हमारा राइट ऑप्शन होगा ए,
बिहार में इंडिगो किसान। अगला सवाल है हमारा, जीवन प्रत्याशा निम्नलिखित में से किसका एक सूचक है? इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, मानव विकास रिपोर्ट का। अगला सवाल है हमारा, लंबे पादपों में जल्व को ऊर्ध्वगामी खींचने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक बल है? इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, वाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल है हमारा, अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान पर अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संचालित आंगनवाड़ी शुरू की, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में एक बड़ी प्रगति की परिचायक है? इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, वर्धमना गांव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र। अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला अधिनियम करार दिया और 1919 में इसके विरुद्ध अखिल भारतीय जन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया? राइट ऑप्शन होगा ए, रॉलेट एक्ट, रॉलेट अधिनियम। अगला सवाल है हमारा, 1878 में केशव चंद्र सेन के असंतुष्ट अनुयायियों ने साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना की। निम्नलिखित में से इसके संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन होगा सी, आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। अगला सवाल है हमारा, जब एक प्लेन टेक्स्ट ईमेल भेजा जाता है तो MIME स्टैंडर्ड के अनुसार मैसेज हेडर में आमतौर पर कौन सा कंटेंट टाइप मान निर्दिष्ट किया जाता है? राइट ऑप्शन होगा सी, टेक्स्ट प्लेन चार्सेट इक्वल UTF-8। अगला सवाल है हमारा, वेगनर द्वारा पेंजिपे या पेंजिया को घेरने वाले जल निकाय को दिया गया नाम क्या है? राइट ऑप्शन होगा डी, पेथलासा। अगला सवाल है हमारा, सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन होगा डी, हरदीप सिंह बरार। अगला सवाल है हमारा, चेन्नई बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है? राइट ऑप्शन होगा डी, बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल है हमारा, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल 1848 से 1856 मुख्य रूप से पुरुष उत्तराधिकारी के बिना भारतीय राज्यों को अधिमेलित करने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू करने से जुड़ा था? व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प की नीति? राइट ऑप्शन होगा डी, लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है? राइट ऑप्शन होगा डी, 358। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? राइट ऑप्शन होगा सी, सऊदी अरब। अगला सवाल है हमारा, ध्रुव स्नेही सालों के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन होगा सी, इनमें परिक्षेपण माध्यम के प्रति प्रबल बंधुता होती है। अगला सवाल है, मीथेन के क्लोरीन से प्रतिस्थापन में सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक होता है? राइट ऑप्शन होगा सी, मुक्त मूलकों के निर्माण को आरंभ करने के लिए। अगला सवाल है हमारा, एक ध्वनि तरंग में प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों की संख्या क्या है निरूपित करती है? राइट ऑप्शन होगा बी, आवृत्ति। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? राइट ऑप्शन होगा ए, मूल्यवर्धित कर। अगला सवाल है हमारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पेसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2023 के अनुसार किस प्रजाति को भारत में सबसे बड़ी मौजूदा गोजाति के रूप में मान्यता दी गई है? राइट ऑप्शन होगा बी, गोर। अगला सवाल है हमारा,
और आज का लास्ट सवाल है, कौन सा देश अपनी अनोखी ड्रैगन किंग राजशाही के लिए जाना जाता है? राइट ऑप्शन होगा सी, चीन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है और ये सारे सवाल सारे के सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो अभी एनटीपीसी के रिसेंटली मेंस एग्ज़ाम में आए हैं। तो आपको इनको ध्यान से देखना है, एक बार नहीं हो तो इसको वीडियो को 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स के अंदर ये सारे सवाल इनको आप बार बार रिवीजन करना है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये 100% रिपीट होंगे। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। भाइयों, आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो सारे जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग जितने भी सवाल होंगे वो सारे सोल्व कराऊंगा यहाँ पे। धन्यवाद।